लोकसभा चुनाव से पहले जितने ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं उसमें तमिलनाडु समेत दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और जहां गठबंधन के साथ लड़ेगी, दोनों तरह से राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के स्वीप करने का अनुमान है। तमिलनाडु में तो 39 में से 39 सीटें जीतने का अनुमान है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके की जीत का संभावनाओं को और मजबूत करने आ रहे हैं एक्टर कमल हासन। कमल हासन ने कहा है कि वो 2 दिन में गुड न्यूज देंगे। कमल हासन दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान कमल और राहुल ने एक दूसरे का इंटरव्यू किया था। दिल्ली के लाल किला पर भारत जोड़ो रैली में कमल हासन ने न केवल मंच पर आए बल्कि उन्होंने लाल किले से भाषण भी दिया था। कमल हासन जब भारत जोड़ने के लिए राहुल का हाथ से थामा था, तब उन्होंने कहा था कि वो एक भारतीय नागरिक की हैसियत से आए हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाने से उन्होंने मना किया था। Critically important. I stood before the mirror and looked at myself and asked myself a question. This is the time when the country needs you. So I heard a voice from within. कमल, भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद। हालांकि तब से उनका कांग्रेस से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। डीके शिव कुमार से भी पूछा गया कि कमल के कांग्रेस से जाने पर उन्होंने खबर दी थी कमल हासन की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में जितने सेलिब्रिटी आए उसमें रघुराम राजन और कमल हासन 2 बड़े फेस थे। रघुराम राजन ने राजनीति में आने पर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन कमल हासन डीएमके के रास्ते कांग्रेस के साथ होंगे। कमल हासन इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। So do you have information coming from Tamil Nadu saying that veteran actor Kamal Hassan is joining India Bloc? Will it strengthen India Bloc when Kamal Hassan joins? See, of course, we all want to join. We welcome them. Kamal Hassan also is a very big strength in the Tamil Nadu politics. हो सकता है कि 21 फरवरी को कमल हासन की पार्टी एमएनएम के 7वें स्थापना दिवस पर या एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद डीएमके के साथ डील की फाइनल अनाउंसमेंट हो। चर्चा है कि डीएमके कमल हासन के लिए कोयम्बटूर या चेन्नई में से कोई एक सीट छोड़ सकती है। कोयम्बटूर सीट सीपीएम के पास है, लेकिन चेन्नई की 3 लोकसभा सीटें डीएमके ने जीती थी। कमल हासन को अलायंस में लाने के लिए उदयनिधि मारन अरसे से लगे हुए थे। सितंबर में उन्होंने इशारा किया था कि कमल हासन हमारे साथ हो सकते हैं। कमल हासन देश की नामी पॉलिटिशियन नहीं है, नामी एक्टर है। हिंदी, तमिल समेत कई भाषाओं की फिल्मों में, सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तमिलनाडु में एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता जैसे पॉलिटिशियन ने सफल फिल्मी करियर के बाद राजनीति में राज किया। कमल हासन भी उसी लकीर पर चले। 2018 में कमल हासन ने मक्कल निधि मयम एमएनएम नाम की रीजनल पार्टी बनाई थी, जिसका चुनाव चिन्ह है बैटरी टॉर्च। स्टारडम के बूते उन्होंने 2019 में पहली बार चुनाव लड़ते हुए 37 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन दांव सफल नहीं रहा। सारी सीटों पर हार गए। एमएनएम को 4% से कम वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दांव खेला, लेकिन अपनी कोयम्बटूर साउथ सीट 1540 वोटों से बीजेपी से हार गए। ये दोनों चुनाव कमल हासन ने अपनी स्टार इमेज के बदौलत लड़े थे, लेकिन मात खाए। शायद यही वजह है कि उन्होंने 2024 के चुनाव में अलायंस का रास्ता चुना। तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ अलायंस है। जब देश भर में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया, तब तमिलनाडु में जोड़ी जोरदार रही। 2019 में कांग्रेस ने डीएमके के साथ अलायंस में 8 सीटें जीती थी, जो देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था।